धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English for the upcoming REET examination. How are you all? Dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज हमारा लास्ट पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अभी तक हमने कई सारे वीडियोस देख लिए हैं, बना दिए हैं इस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं ना, उसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, दीज सीजर्स डैश मेंट टू कट ओनली पेपर। तो देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउ प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। सम वर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, सम नाउन्स आर always written in plural form and they take plural verb. They take plural verb. ठीक है, इनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो वो है सीजर्स, sheared, clippers, spectacles, sunglasses, goggles, binoculars, या अगर हम बात करें जीन्स, पैंट्स, पेंटालून्स, पजामाज, इनमें से एस को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जैसे ब्रिचेस, या एम्बर्ड्स, pliers, tongs, pincers, arms का मतलब होता है दान, एम्बर्स का मतलब अंगारे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? प्लूरल। और अगर इनसे पहले वर्ब भी कैसी लेके चलते हैं? प्लूरल। लेकिन अगर इनसे पहले यूज किसका हो जाए? अ पेयर ऑफ का, तो फिर ये इस स्थिति में कैसी वर्ब लेके चलते हैं? सिंगुलर वर्ब। बस यही एक कंडीशन है जब ये लेके चलते हैं सिंगुलर वर्ब। किसकी वजह से? अ पेयर ऑफ या वन पेयर ऑफ, तो वहां पर ये वर्ब लेके चलते हैं सिंगुलर। अदरवाइज ये प्लूरल ही रहेंगे, वर्ब भी प्लूरल रहेगी और ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में लिखे नहीं जाते। ठीक है, इनमें से अगर एस हटा दिया आपने तो ये वर्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेयर में रहते हैं, इसलिए इनके साथ में एस का यूज होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल, अर्थ में भी प्लूरल और वर्ब भी कैसी लेके चलते हैं? प्लूरल। तो बताओ इनके साथ में क्या यूज होगा? सीजर्स, दीज आ रहा है, ठीक है, तो इज आ नहीं सकता, हैज आ नहीं सकता। बात हो गई आर और हैव की, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है वो पैसिव रहेगा। दीज सीजर्स आर मेंट टू कट द पेपर, तो हैज मेंट या हैव मेंट नहीं, आर मेंट टू कट ओनली पेपर। अब जैसे ये आ गया अ न्यू पेयर ऑफ शूज कह लो या गॉगल्स कह लो, तो ये तो नाउन तो कैसा रहेगा? अभी मैंने आपको बताया अगर अ पेयर ऑफ आ जाए तो फिर वहां
नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, लेकिन वर्ब कैसी लेके चलेंगे? सिंगुलर। तो न्यू पेयर, कितना पेयर है? एक पेयर, लेकिन पेयर में कितनी, जोड़ी में कितने होंगी? यूनिट्स 2। इस वजह से ये नाउन कैसा लेके चलेगा? प्लूरल। तो अ न्यू पेयर ऑफ शूज और गॉगल्स, आर नहीं आ सकता यहां, वर नहीं आ सकता, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। इज लाइंग अंडर द बेड, whom does it belong to? whom does it belong to? यानी ये जोड़ी या ये जूते किससे हैं या किसके हैं या किससे बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में जो भी ए कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और 41 में जो आर कर रहा है वो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कमिटी डैश divided in their opinions yesterday. The committee dash divided in their opinion yesterday. अब बताओ इसमें क्या चलेगा? यहां पर क्या आएगा? इसमें क्या चलेगा? तो यहां जब भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, when collective noun is used as a unit, is used as a unit, या हम कह सकते हैं it is considered as a whole. As a whole, it takes singular verb. It takes singular verb. But when it seems divided, जब ये डिवाइडेड हो तो अपने साथ वर्ब कैसी लेके चलता है? प्लूरल वर्ब लेके चलता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। अब डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है या एज अ होल की तरह यूज हो रहा है, या फिर वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो वर्ब कैसी? प्लूरल वर्ब, क्योंकि कोई भी चीज अगर डिवाइड होगी तो कम से कम कितनों में डिवाइड होगी? 2 में, और जैसे ही 2 में डिवाइड होगी तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। वर्ब कैसी लेके चलेगा? प्लूरल वर्ब। और जब तक वो यूनिट इकाई के तौर पर रहेगा तो वर्ब कैसी लेके चलेगा? सिंगुलर। तो अब हिंट किससे मिल रहा है? देखो, द कमिटी डैश डिवाइडेड। अब जब डिवाइडेड वर्ड आ गया है, इसका मतलब कमिटी जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ग्रुप। तो कमिटी, बोर्ड, या हम बोल सकते हैं कमिटी किसकी हो सकती है? मेंबर्स की कमिटी हो सकती है। तो उस कमिटी में जो भी मेंबर्स थे वो डिवाइडेड हैं, किसमें? अपने ओपिनियंस को लेके, अपने विचारों को लेके। तो यहां जो है इज तो आ नहीं सकता, वॉज आ नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये दोनों तो कटी ही गए। बात आ गई आर की और वर की। तो अब देखो नेक्स्ट हिंट मिल रहा हमें यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो पास्ट एडवर्बियल है, तो पास्ट एडवर्बियल है तो यहां प्रेजेंट का यूज नहीं होगा, तो यहां ये लेके चलेगा वर। किसका यूज होगा? वर। और हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां वर्ब अगर प्लूरल है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? वर। वर हो जाएगा। ठीक है, आर नहीं आ सकता। अगर यस्टरडे नहीं होता तो हम लिख सकते थे आर, लेकिन यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वर। वर डिवाइडेड, तो कलेक्टिव नाउन यहां डिवाइडेड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी डैश यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन यस्टरडे। अब इसका क्या आंसर होगा? तो अब यहां पर जो है हिंट देखो दो से मिल रहा है। यूनानिमस, यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन यस्टरडे। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, निर्विरोध। अगर आपने कोई डिसीजन लिया और उसमें सभी एक मत हैं, निर्विरोध हैं, कोई विरोध कर ही नहीं रहा, तो वो बटेगा नहीं, कमेटी बटेगी नहीं, और बटेगी नहीं तो फिर वो रहेगी सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो वहां यूज किसका होगा? इज का, आर का, वॉज का या वर का?
तो यूनानिमस की वजह से आर नहीं आएगा। और दूसरा देखो हिंट किससे मिल रहा है, इट्स, ये जो है सिंगुलर है और ये भी यहां जो है कलेक्टिव नाउन है कमिटी। तो जब कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह यूज हो, अब यूनिट का सेंस कौन दे रहा है, किससे मिल रहा है, यूनानिमस से, एक मत है, निर्विरोध है, यानी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उनमें सभी एक मत है। जैसे सपोज करो हमने कोई डिसीजन लिया कि हम सभी जो है रीट पास होने के बाद गोवा चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है, तो आप सभी ने एक साथ बोला कि ठीक है चलेंगे, तो हमारा डिसीजन क्या हुआ, हम सभी क्या है, एक मत है, कोई भी विरोध में खड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ कहते हैं नहीं हम सर को नहीं लेंगे, ठीक है, आप हमारे साथ मत चलना सर, आप क्या करोगे हमारे साथ चल के गोवा में, ठीक है, तो फिर यहां और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं चल लेंगे सर, कोई बात नहीं सर को भी ले लेंगे, तो यहां जो है दो मत हो गए, दो धड़े हो गए, एक कह रहे हैं सर को ले लेंगे, एक कह रहे हैं सर को नहीं लेंगे, तो वो डिवाइडेड हो जाएगा। डिवाइडेड होगा तो फिर वहां पर यूज किसका होगा, प्लूरल वर्ब का। और जब तक एक मत है, डिसीजन जो लिया है उसमें सभी एक साथ है, तो वहां पर सिंगुलर रहेगा क्योंकि वो यूनिट की तरह यूज हो रहा है। तो यहां प्लूरल वर्ब तो नहीं चलेगी, दो दो से हिंट मिल गया, यूनानिमस से और इट्स से, तो इज आएगा या वॉज आएगा, ठीक है। अब आगे हिंट मिल रहा है यस्टरडे, तो ये भी सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब, और अभी मैंने आपको बताया यस्टरडे पास्ट एडवर्बियल है तो प्रेजेंट का यूज नहीं करेगा, और इज जो है वो प्रेजेंट को बताती है, तो ये यहां लेके चलेगा वॉज। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा वॉज। किसका यूज होगा, वॉज का। वन शिप आफ्टर अनदर अराइविंग एट द पोर्ट सून। अब देखो सून, एक तो हिंट यहां से मिला, दूसरा हिंट मिला यहां पर शिप आफ्टर अनदर। अब यह अनदर का भी मतलब क्या है, शिप है, ठीक है, तो वन शिप आफ्टर अनदर शिप, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या चलेगा, जैसे अगर मैं यूज करूं यहां, ये सेंटेंस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब यहां बोथ द नाउन्स मस्ट बी सिंगुलर, nouns must be singular, and they take singular verb। तो ये verb कैसे लेके चलेंगे, सिंगुलर। और soon का मतलब हो गया अभी, आए नहीं है, आएंगे, ठीक है, तो यहां आएंगे, तो ये तो was तो past को बता रहे हैं, ये तो यहां पर यूज होंगे नहीं, तो यहां आर का यूज नहीं होगा, वर्ब कौन सी सिंगुलर है, इज। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो वन शिप आफ्टर अनदर इज अराइविंग एट द पोर्ट सून, जल्द ही पोर्ट पर आ रही है। तो यहां जो सेंटेंस में बन रहा है, जैसे डे टू डे, डे बाय डे, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, शिप आफ्टर शिप, मैन आफ्टर मैन, इसमें प्लूरल नहीं चलेंगे, सब क्या चलेंगे, सिंगुलर। डोर टू डोर, वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, ये सेम नाउन रहेगा इसमें। शीप आफ्टर शीप, डोर टू डोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा मैन आफ्टर मैन वॉज शॉट डेड, वॉज शॉट डेड, तो यहां वॉज आएगा, क्या आएगा यहां पर, वॉज, क्योंकि ये क्या चल रहा है, मैन आफ्टर मैन। या फिर मैं लिख दूं मैन आफ्टर अनदर, तो अनदर का भी मतलब क्या होगा, मैन ही होगा। तो वही बात है, शिप आफ्टर अनदर, तो अनदर का यहां पर मतलब क्या है, शिप है, तो सेम ही रहेगा। तो जो भी ये कर रहा है वो बिल्कुल सही है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अब यहां जो है ये कौन सा रूल यहां अप्लाई हो रहा है? तो देखिए यहां जो रूल हो रहा है अप्लाई, वो हो रहा है अ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस अ प्लस नाउन। अब ये जो नाउन है ये दिखने में 99% कैसा रहता है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। 99% प्लूरल और 1% सिंगुलर। लेकिन अर्थ में ये 100% प्लूरल रहेगा, प्लूरल इन मीनिंग। अर्थ में तो ये 100% कैसा रहेगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब इसके साथ चलेगी सिंगुलर। क्यों? किसकी वजह से? तो इस ए की वजह से। किसकी वजह से? इस ए की वजह से। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ग्रुप, इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ग्रुप। तो ये सीरीज कुछ, अब जैसे देखो कुछ वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी यही यूज होते हैं, शीप, डियर, ठीक है। और जैसे मैंने वर्ड यूज किया सीरीज, क्या वर्ड यूज किया मैंने? सीरीज। तो सिंगुलर के लिए भी क्या यूज होता है? सीरीज। और प्लूरल के लिए भी क्या यूज होगा? सीरीज वर्ड ही यूज होता है। क्या यूज होता है? सीरीज वर्ड ही यूज होता है, ठीक है। और शीप जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं शीप और डियर। ये सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए। ये तो दिखने में सिंगुलर, इनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी ये दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। इसमें एस का यूज हुआ है, फिर भी ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। सीरीज। और इसी में एक वर्ड आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज भी सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी, दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर जो जाएगा वो किसकी वजह से वर्ब चलेगी? वो चलेगी ए की वजह से। तो कितनी सीरीज है लेक्चर्स की? एक है, तो यहां प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, बात होगी सिंगुलर की। और यहां आ रहा है हिंट, किससे मिल रहा है? पास्ट एडवर्बियल, यानी 2 आवर्स अगो। तो 2 आवर्स अगो हो गए, तो यहां इज नहीं आएगा, वॉज का यूज होगा। वॉज डिलीवर्ड ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन 2 आवर्स अगो, यानी 2 घंटे पहले। तो जो भी यहाँ ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं या डी कर रहे हैं, वो गलत है, सिर्फ सी वाले ही सही है। वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें रूल जो अप्लाई हुआ है वो है अ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ नाउन। ये नाउन दिखने में सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, 99% प्लूरल 1% सिंगुलर, लेकिन अर्थ में 100% प्लूरल रहेंगे ये। लेकिन वर्ब कैसी लेके चलेंगे? सिंगुलर, क्योंकि किसकी वजह से? अ की वजह से। किसकी वजह से? अ की वजह से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट अ हर्ड ऑफ कैटल। अब देखो ये वर्ड कैसा आया? प्लूरल, दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल। कैटल कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और ये जो वर्ड है ये सेंस दिखने में कैसा है? सिंगुलर, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, प्लूरल इन मीनिंग। तो यहां जो है कितना हर्ड है, हमें कैटल से लेना देना नहीं है, ग्रुप कितना है। अब कैटल के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है वो यूज होता है हर्ड। तो अ हर्ड ऑफ कैटल
इज ग्रेजिंग, क्योंकि चलेगा किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, और नाउ की बात हो रही है तो वाज और वर तो आने से रहे, आर आएगा नहीं, तो यूज किसका होगा, इज का। अब जैसे गर्ल्स के लिए अ बेबी ऑफ गर्ल्स या बिवाय ऑफ गर्ल्स, ठीक है, लेडीज, ऑटर्ड्स, इनके लिए ये यूज होता है, लेडीज, ऑटर्ड्स, स्वॉन्स, स्वॉन्स, ऑफिसर्स, इनके ग्रुप के लिए यूज होता है क्या, बेवाय। उसी तरह ज्यूरी ऑफ जजेस, ज्यूरी या बेंच ऑफ जजेस, तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। अ बार ऑफ एडवोकेट्स, a bunch of, a bouquet of, a garland of, a wreath of flowers, a wreath of flowers। तो फ्लावर्स के लिए ये हम पूरा यूज कर सकते हैं। गार्लैंड जो अभिनंदन के समय हम फूलमाला चढ़ाते हैं या पहनाते हैं, रेत जो शहीदों के स्मारक पर, बंच और बुके। ठीक है, क्वेश्चन बंच, बुके, गार्लैंड और रेत। तो यहां जो आएगा, अब ये अलग अलग जो है हम यूज कर सकते हैं इनके लिए कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने अगर यूज किया स्टार्स के लिए तो अ क्लस्टर, अ गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन, रिलेशन ऑफ स्टार्स। और सोल्जर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लाटून्स, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, और अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। तो सबके लिए अलग अलग जो है, ये एक तरह की वोकेब है, ये एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ेगा। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का नाम जो होता है, जिस तरह हमारे सभी के अपने अपने नाम हैं। अब एक ही व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं और कई नामों का एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, जैसे घर में उसको कुछ और बुलाया जाता है, बाहर उसको कुछ और बुलाया जाता है, दादाजी कुछ और बुलाते हैं, मम्मी पापा कुछ और बुलाते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को कुछ और बुलाते हैं, तो अलग अलग नाम से पुकारे जा सकते हैं। और उसी तरह एक ही नाम कई व्यक्तियों का हो सकता है, जैसे आलोक वर्ड है, आकाश वर्ड है, तो कई जो है जनों का ये नाम है, कई पर्संस का ये नाम हो सकता है। तो यहां पर जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लो फटाफट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए ये क्वेश्चन में फिर से कौन सा वर्ड आया, कैटल, लेकिन अब यहां वर्ब जो है, देखो यहां जो वर्ब चली हमारी, ये कैटल के अकॉर्डिंग नहीं चली थी, ये किसके अकॉर्डिंग चली थी, अ के अकॉर्डिंग। कितना हर्ड है, कितना ग्रुप है, एक ग्रुप है। एक ग्रुप है तो वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर। जैसे सपोज करो अभी जो हमारा बैच चल रहा है रीड का, वो बैच कितना है, एक बैच है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कितने इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैच कितना है, एक। तो अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अब यहां हर्ड ऑफ कैटल, तो कैटल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, किसके अकॉर्डिंग चली वर्ब, अ हर्ड ऑफ। यहां जो चलेगी ये चलेगी कैटल के अकॉर्डिंग। तो ये है कि सम नाउन्स आर singular in form but they convey plural meaning. Plural meaning, but they convey plural meaning. They take plural verb. तो ऐसे वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो है वो कैसी वर्ब लेके चलते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है। जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब हो जाता है पैदल सेना, कैवलरी, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, सॉरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी। तो ये वर्ड्स जो हैं वो हमेशा दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन अर्थ में ये कैसे हैं, प्लूरल। तो इनके साथ जनरली वर्ब कैसी चलती है, प्लूरल वर्ब। तो यहां वॉज और इज तो कट गए क्योंकि कैटल इज नहीं होगा और कैटल वॉज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां जो है ये क्या चलेगा, कैटल आर ग्रेजिंग, क्योंकि हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, ये तो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो यहां पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, आर। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन दिस ऑफिस टू कंट्री साइड। तो देखिए यहां पर जो रूल चल रहा है वो कौन सा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। तो मेजॉरिटी के बाद में जो भी चल रहा है नाउन प्लूरल उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेके चलेगा, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब लेके चलेगा, प्लूरल वर्ब। तो यहां मेंबर्स आ रहा है, नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां बिलोंग्स सिंगुलर वर्ब है, इज बिलोंगिंग होगा नहीं और आर बिलोंगिंग होगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स है जो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, जैसे लव, हेट, लाइक, एडमायर, नो, नो और डाउट, रिजेंबल, appear, see, smell, taste, feel, think, own, have। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में ज्यादातर यूज होती है, इनके साथ आईएनजी का यूज जनरली नहीं होता। उसी में एक है बिलोंग, ठीक है। तो यहां बिलोंगिंग वर्ड यूज नहीं होगा, तो यूज कौन सा होगा, बिलोंग। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन दिस ऑफिस बिलोंग टू कंट्री साइड, बिलोंग टू कंट्री साइड यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं। कंट्री साइड का मतलब हो गया विलेज,
I dash who dash your friend should dash be informed earlier. I who, तो यहां जो आएगा ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है आपको यहां पर who, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो verb will be used according to the antecedent of relative pronoun। एंटीसीडेंट का मतलब हो गया पहले आने वाला सब्जेक्ट, उससे पहले आने वाला सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां जो है एंटीसीडेंट क्या है आई, ठीक है, तो सिंगुलर एंटीसीडेंट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल एंटीसीडेंट प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो यहां जो आ जाएगा वो क्या आएगा, अब देखो हु से पहले कौन आया आई, तो आई के साथ हम क्या इज लगाते हैं क्या, कभी आर लगाते हैं क्या, कभी नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, तो आता क्या है एम। और फिर अगर हम बढ़े आगे, आई हु एम योर फ्रेंड शुड, और आई के साथ में हैज कभी नहीं आता, क्या आता है हैव, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हैव, बी ऑप्शन। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब कैसी चलती है, प्लूरल वर्ब चलती है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब कैसी चलती है, प्लूरल वर्ब। एम तो यूज होता ही किसके साथ है, आई के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आई के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब चाहे मेन वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब हो प्लूरल फॉर्म में चलती है। तो आई हु एम योर फ्रेंड शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहां आई हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट हुआ आई के साथ में लेके चलेंगे हम क्या एम, और इसी के अकॉर्डिंग आगे जो है वर्ब का यूज होगा। उत्कर्ष बुकशाला की रीड की पुस्तकों पर अप टू 80% डिस्काउंट, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है 24 अक्टूबर और ये रहेगा टिल 3rd ऑफ नवंबर, ठीक है। ये बुक्स हैं तो जल्द से जल्द परचेज करें बुकशाला से, आपको बेनिफिट होगा। उत्कर्ष बुकशाला की ग्रेड 1st, 2nd एंड 3rd की पुस्तकों पर अप टू 80% डिस्काउंट। उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर केवल 24 अक्टूबर टू 3rd ऑफ नवंबर। उत्कर्ष बुकशाला की रीड की पुस्तकों पर अप टू 80% डिस्काउंट। ये रीड की बुक्स हैं, ऑफर जो है स्टार्ट हो चुका है 24 अक्टूबर से चल रहा है और 3rd ऑफ नवंबर तक है। और उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% डिस्काउंट। ऑफर केवल 24 अक्टूबर टू 3rd ऑफ नवंबर और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% डिस्काउंट, टेस्ट सीरीज। तो आज लाभ उठाइए आप। इट डैश वी हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में चाहे कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये प्रोनाउन रहेगा यहां पर। तो यहां ये जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे देखिए इट प्लस बी की वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। ये जो एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग चलेगी, अभी हमने देखा था। और यहां ये जो इट है बी है, ये किसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहां इट आर वी करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये चलेगा इट के अकॉर्डिंग। तो इट के साथ में आर नहीं आता, क्या आता है इज आता है। तो इट इज वी हु। अब यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कौन है यहां पर, सब्जेक्ट है प्लूरल वी। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी चलेगी, प्लूरल। तो इज तो होगा नहीं क्योंकि वी के साथ इज आता नहीं, और आर हो नहीं सकता क्योंकि इट के साथ आर आ नहीं सकता। तो ये दो तो ऑप्शन कट ही गए।
पहले वाले में आर आएगा नहीं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। तो यहां आएगा आर। तो ये जो वर्ब आई है ये आई है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, और यहां जो ये इज आया ये किसके? इट के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां जो भी बी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 15 years dash a long period, how can I remember everything so distinctly? देखिए यहां पर 15 साल जो है एक बहुत लंबी अवधि होती है। 15 साल की सजा या कुछ भी जब हम बोलते हैं तो 15 साल जो है वो बहुत लंबी अवधि होती है। ठीक है, ये सबको हमें पता है। क्लियर हो गई? तो यहां पर ये जो वर्ब लेके चलेंगे ये कैसी वर्ब लेके चलेंगे बताओ? सिंगुलर लेके चलेंगे या प्लूरल लेके चलेंगे? बताइए फटाफट। तो जब नाउन्स डिनोटिंग वेट, मेजर, डिस्टेंस, मनी, अमाउंट, तो ये डिसाइड ये करते हैं कि अगर यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं तो वर्ब लेके चलेंगे सिंगुलर, और अगर वो डिवाइडेड है, इंडिविजुअल मेंबर की बात हो रही है, तो फिर ये वर्ब लेके चलेंगे प्लूरल। वर्ब कैसी लेके चलेंगे? प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे जब बात होगी किसकी? डिवाइडेड। तो जब डिवाइड है, यूनिट है, तो सिंगुलर वर्ब। अब डिस्टेंस हो गया, अमाउंट हो गया, वेट हो गया, मेजर, ये जब वर्ड्स आएंगे तो वहां पर ये कैसे लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, तो वो डिसाइड करेगा सेंटेंस। अब ये टाइम भी हो सकता है। तो 15 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हम अगर बोले तो 15 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो यहां हम जो है आर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इज। आर करते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 15 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन अगर मैं यहां अगर लिखूं 15 years passed since she left me, यानी उसने मुझे कब छोड़ा? 15 साल हो गए हैं उस बात को। ठीक है, तो 15 years हैज नहीं, 15 years हैव बीन पास्ट, क्योंकि ये डिवाइडेड। सिंस ही लेफ्ट मी, जब से उसने मुझे छोड़ा है कितने साल हो गए हैं? 15 साल हो गए हैं। ठीक है, तो यहां जो आएगा वो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। हैव बीन पास्ट, 15 years हैज बीन पास्ट नहीं, 15 years हैव बीन पास्ट। और अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 15 years डैश अ लॉन्ग पीरियड, तो वहां पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। अब जैसे मैंने लिखा 1 करोड़ या 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, इज अ बिग सम ऑफ मनी। ठीक है, इज अ बिग अमाउंट, तो आर अ बिग अमाउंट नहीं होगा, क्या होगा? इज अ बिग अमाउंट। लेकिन अगर मैं कहूं कि 15 करोड़ रुपीज हैज बीन या हैव बीन डिवाइडेड among the beggars, among the poor, तो यहां पर यूज होगा have been distributed, have been distributed। तो has been नहीं आएगा, क्या आएगा? have been। और वही अगर मैं लगा दूं is a big amount of money, तो फिर वहां यूज किसका होगा? is का। ठीक है, तो यहां is का यूज होगा, r नहीं आएगा। 7 liters of petrol, अब देखो ये यहां पर, तो 7 liters of petrol is consumed, 7 liters of petrol is consumed, are consumed नहीं, क्या होगा यहाँ पर? लीटर्स तो कितने हैं? 7, लेकिन किसके हैं? पेट्रोल के। तो यहाँ पर टू ड्राई क्लीन द कारपेट 2 days ago, तो यहाँ 2 days ago आ गया, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। तो हैज वर तो आएंगे नहीं, तो यूज किसका होगा? वॉज का। तो 7 liters of petrol was consumed, ना कि वर कंज्यूम्ड। अगर आपने यहां वर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 15 years be passed since we met, यानी हमें मिले हुए कितने साल हो गए?
15 साल, तो यहां पर हैज करते ही ये गलत हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, हैव बीन। अब क्योंकि ये पैसिव में है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां जो चलेगा वो क्या चलेगा, 15 years हैव बीन पास्ट, तो हैज बीन नहीं होगा, हैव इज बीन नहीं होगा, क्योंकि इज और आर के बाद में थर्ड फॉर्म तो आ सकती है, लेकिन बीन और उसके बाद वापस थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो यहां तक रहता तो समझ में आ जाता, तो इसलिए इज और आर नहीं आएगा, यहां हैव बीन आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, पैसिव है, तो हैव बीन पास्ट, तो ये वॉइस कौन सी हुई, पैसिव वॉइस हुई, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने अभी बताया इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है, रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, तो दैट से पहले कौन आ रहा है, बुक्स, बुक्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जब नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो वॉज तो आने से रहा, इज आने से रहा, तो यहां पर जो यूज होगा हैव अवेलेबल नहीं होगा, क्या होगा, आर अवेलेबल, आर अवेलेबल। तो यहां हम अगर यूज करें वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में जो है नाउन कैसा चलता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट, और जब एंटीसीडेंट कैसा है, नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लेके चलेगा, प्लूरल वर्ब लेके चलेगा, ठीक है, तो यहां यूज किसका हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का, वन ऑफ, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है दिस इज वन ऑफ, दिस इज वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल, और अगर मैं सिर्फ वन ऑफ द मेंबर्स लिख दूं, वन ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स तो प्लूरल होगा, लेकिन इज आर मिसिंग में से इज मिसिंग होगा, आर मिसिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ बात जो हो रही है वो वन की हो रही है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि दूसरा इसमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लग रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जनरली चलते हैं हु, विच, दैट, हु, विच या दैट। विक्रम सेठ इज वन ऑफ दोज इंडियन नॉवेलिस्ट्स, वन ऑफ आ गया वापस, तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन तो कैसा रहेगा, प्लूरल काउंटेबल, और उसके बाद कोई आ रहा है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट कौन है, यहाँ नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी चलेगी, प्लूरल, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मेरे एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चलेगी, तो यहां हु आ गया, हु से पहले नाउन चल रहा है, प्लूरल काउंटेबल, तो विक्रम सेठ इज वन ऑफ दोज इंडियन नॉवेलिस्ट, सिर्फ विक्रम सेठ नहीं है, विक्रम सेठ के अलावा, ठीक है, तो विक्रम सेठ उनमें से है, उन इंडियन नॉवेलिस्ट में है जो रेस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जिसको रेस्पेक्ट मिलती है, तो यहां हु कमांड्स नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, अब ये कट गया तो ये कट गया, ये नहीं, तो सही ऑप्शन होगा कमांड। तो विक्रम सेठ उन नॉवेलिस्ट में से, इंडियन नॉवेलिस्ट में से, सिर्फ विक्रम सेठ नहीं, और भी इंडियन नॉवेलिस्ट हैं जिनको पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है वो सम्मान दिया जाता है, सम्मान की नजर से देखा जाता है, तो कमांड। 3/4 of the project dash completed by Mr. Jain, the rest of it dash being jointly done by Mr. Verma and Mr. Gupta। अब ध्यान देना, 3/4, तो जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन के बाद में आने वाला सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। अब जैसे फ्रैक्शन हो जाए या हाफ ऑफ हो जाए, ठीक है, सम ऑफ हो जाए, ठीक है, अलॉट ऑफ हो जाए, लॉट्स ऑफ हो जाए, इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी चलेगी।
अदरवाइज तो प्रेपोजिशन से पहले वाले डिसाइड करते हैं, लेकिन यहां पर ये रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रेपोजिशन के जब भी ये वर्ड्स आ जाएंगे तो इनके बाद अगर नाउन कैसा चल रहा है अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी चलेगी सिंगुलर। अगर नाउन कैसा चल रहा है सिंगुलर काउंटेबल इनके बाद, तो वर्ब भी चलेगी सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ब आ जाए, नाउन आ जाए प्लूरल काउंटेबल, तो वर्ब चलेगी प्लूरल। तो 3/4 ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैसा नाउन है भाई, सिंगुलर काउंटेबल। तो सिंगुलर काउंटेबल है तो वर तो आने से रहा, ये तो दोनों ही कट गए, ठीक है। वॉज, तो 3/4 ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज, यहां पर तो आ जाएगा वॉज कंप्लीटेड बाय मिस्टर जेन। द रेस्ट ऑफ इट जो है वो सिंगुलर से, यहां पर इट का मतलब है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वापस जो वर्ब चलेगी वो कैसी चलेगी, सिंगुलर चलेगी। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज बीन। तो बाकी जो बचा है उसका किस किसने किया, तो 3/4 ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय मिस्टर जेन, यानी 3/4 यानी कि 3/4 जो है वो किसके द्वारा किया गया है, वो मिस्टर जेन के द्वारा किया गया है अकेले। और बाकी जो बचा है वो जॉइंटली मिस्टर वर्मा और मिस्टर गुप्ता के द्वारा, यानी 1/4 जो है वो इन दोनों ने किया है और 3/4 जो है वो किसने किया है, मिस्टर जेन ने, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही है, उसके पार्ट्स जो है वो अलग अलग है। तो इट हैज बीन, तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा, हैज। तो जो ए ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। दिस इज द ओनली वन ऑफ। अब देखो यहां पर फिर से चीजें बदलेगी। यहां पर क्या आ रहा है, दिस इज द ओनली, फिर आ रहा है वन ऑफ। वन ऑफ की वजह से नाउन चलेगा प्लूरल। फिर उसके बाद आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मैंने आपको बताया जनरली क्या चलता है, हु, विच, दैट, हु, विच या दैट, ठीक है। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब यूं तो जनरली क्या रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मेरे से पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी। लेकिन अब नया मेंबर जुड़ा, कौन जुड़ा, ओनली। तो अब ओनली डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी चलेगी, तो यहां वर्ब चलेगी सिंगुलर। कैसी वर्ब चलेगी, सिंगुलर। तो देखो दिस इज, फिर आया द ओनली, फिर वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नॉवेल्स यानी नाउन कैसा, प्लूरल। उसके बाद आया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन अब इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, द ओनली। द ओनली चलेगा तो फिर प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। इज वर्थ रीडिंग, हैज वर्थ रीडिंग नहीं होगा, इज वर्थ रीडिंग। तो यही एक नॉवेल है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। उसने वैसे नॉवेल्स तो कई सारे लिखे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक यही है जो पढ़ने लायक है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट इज वर्थ वॉचिंग। यूं तो उस हीरो ने कई मूवीज बनाई, लेकिन उनमें से सिर्फ यही एक है जो देखने लायक है। तो यहां बात हो रही है कितने सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की। इस वजह से यहां वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर। नेक्स्ट, यू माई स्टूडेंट। अब यहां जो है नाउन इन अपोजिशन की बात हो, नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये हो जाता है कि अपने बाद आने वाले नाउन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो नाउन इन अपोजिशन में हम कह सकते हैं उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, ना कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। यहां पर कौन चलेगा, किसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, यू के अकॉर्डिंग। और यू जो है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी लेके चलता है, प्लूरल। तो यू इज कभी नहीं आएगा, यू इज कभी नहीं होगा, वॉज कभी नहीं होगा, और हैव इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट नहीं, यू माई स्टूडेंट आर। तो यहां पर यू कौन है, मेरा स्टूडेंट है। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। यानी कि हम अगर इसको हटा भी दें, किसको, इसको हटा भी दें, तो अब बताओ यू क्या लेके चलेगा, यू इज लेके चलेगा या आर लेके चलेगा, ठीक है। तो नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है। Verb will be used according to the first noun. In the case of noun in opposition, verb will be used according to the first noun. According to the first noun.
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। तो यहां आएगा जो कौन आएगा, आर आएगा। कौन आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नाउन कौन है, यू। अब यू चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, ये लेके क्या ऐसी वर्ब चलेगा, प्लूरल वर्ब लेके चलेगा बस। तो यहां ये जो है ये हो गया नाउन इन अपोजिशन, और ये हो गया फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन कह लो या फर्स्ट प्रोनाउन कह लो, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउन कह लो या सब्जेक्ट कह लो, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये है यू। यू के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। The detailed information about a loan system given by the bank manager is as। अब जब भी वर्ड आ जाएगा as, तो as के बाद follow नहीं आता, following नहीं आता, क्या आता है, follows आता है। ये फिक्स्ड है, as follows, as follows, ये ध्यान रखना आप, as follows, as follows। ठीक है, अब इसी में अगर मैं कहूं, जैसे मैंने ये अगर नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने लिखा आई मिस्टर ठाकुर ऑनेस्ट। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इज एम आर। आई मिस्टर ठाकुर डैश ऑनेस्ट। तो यहां मिस्टर ठाकुर नाउन इन अपोजिशन, और इसके फर्स्ट नाउन जो या फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। अगर आपने मिस्टर ठाकुर की वजह से इज लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां आएगा कौन, सॉरी आर नहीं आएगा, कौन आएगा, एम। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, आई के अकॉर्डिंग। तो ये है नाउन इन अपोजिशन वाला रूल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग। अब जब भी वर्ड आ जाए द फॉलोइंग या अंडरसाइंड, तो इन वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी लेके चलेगा। इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब, अगर इनके बाद नाउन आने वाला जो है वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेके चलेगा। अब जैसे द फॉलोइंग, लिख दूं मैं यहां लिस्ट्स, तो बताओ यहां इज एम आर में से क्या आ जाएगा, और यहां है लिस्ट, तो बताओ इज और आर में से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहां द फॉलोइंग, आर द लिस्ट नहीं होगा, क्या होगा, इज द लिस्ट। और यहां पर लिस्ट्स है तो फिर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो यहां हो जाएगा इज और नीचे वाले में हो जाएगा आर। तो यहां सही ऑप्शन ए ऑप्शन, आर नहीं आएगा। तो फॉलोइंग और अंडरसाइंड के बाद जैसा नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, ये समझ में सभी को आ ही गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप सो। जैसे मुझे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से समझा है इस चैप्टर को। तो कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो टॉपिक का नाम है कंजंक्शंस। तो आप लोग पढ़ के आइएगा कंजंक्शंस। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा मुझसे पढ़ के ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।